बात चल रही थी, ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। विष्णु का चित्र दिखाया है और शिव को गुम कर दिया है। क्यों? ऐसा क्यों किया शास्त्रकारों ने? विष्णु संपूर्ण बन जाता तो शिव की जरूरत है। हाँ, संपूर्णता को सारी दुनिया मानती है और शिव क्या अपूर्ण है? अपूर्ण नहीं है। तो शिव को गुम क्यों कर दिया है? शिव का वास्तविक प्रैक्टिकल रूप शंकर है और शंकर को तो विष पीता हुआ दिखाते हैं। तो शंकर को माना शिव को, शिव शंकर मिला के एक कर दिया ना, तो शिव शंकर को गुम कर दिया है और जो संपन्न रूप सामने आया उसको शास्त्रकारों ने दिखा दिया है। कितनी गोलमाल कर दी है। ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार तो यहाँ बतावेंगे ना। यहाँ माना कहाँ? संगम युग में जब परमात्मा बाप शिव आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। कौन से वेद शास्त्रों का सार बताते हैं? बेसिक नॉलेज में है तो 2500 वर्ष जो भक्ति मार्ग के शास्त्र चले उनका सार बताते हैं। और जब बेसिक नॉलेज की आवृत्ति पूरी होती है, बेसिक नॉलेज में चलने वाली आत्माएं भी ब्रह्मा की रात में आ जाती है, माना भक्ति मार्ग में आ जाती है। तो भक्ति मार्ग में आने के कारण वो जो भी मुरलियां पढ़ती हैं, सुनती हैं, वो शास्त्र जैसे हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मुख से गाए हुए नहीं है। इनडायरेक्ट हो गए। तो उन मुरलियों रूपी शास्त्रों को जिनके लिए बताया है कि उनमें मुख्य शास्त्र कौन सा है? गीता। वो गीता ही झूठी हो गई। क्यों झूठी हो गई? क्योंकि उसमें साकार कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डाल दिया, दादा लेखराज का। कब से डाल दिया? 65 से ही डाल दिया। मम्मा कंट्रोलर जैसे ही हटी, इलाज कराने के लिए मम्मा गई हुई थी बम्बई में, तो कंट्रोल हटा और देहधारी गुरुओं ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। पिताश्री ब्रह्मा का नाम मुरलियों में डाल दिया, जो ये अभी भी पड़ा हुआ है सन 65 की वाणी में। पिताश्री शुरुआत में, श्री शब्द बाद में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो पिता जो ब्राह्मणों का पिता कहा जाता था वो उस समय श्रेष्ठ नहीं था, बाद में श्रेष्ठ बन जाएगा। तो पिता श्री ब्रह्मा को कहा जाता है।
शिव तो सदैव श्रेष्ठ है ही है। तो पिताश्री ब्रह्मा दादा लेखराज का नाम मुरलियों में डालने से जो भी पढ़ेगा तो उसकी बुद्धि में क्या बैठेगा? ये वाणी किसने चलाई? शिव ने चलाई या पिताश्री ब्रह्मा ने चलाई? बुद्धि में छाप क्या बैठेगी? पिताश्री ब्रह्मा की वाणी समझ बैठेगी। तो निराकार जो संपूर्ण है, सदैव ही संपूर्ण है, वो बुद्धि में से हट गया और साकार कृष्ण रचना का नाम बुद्धि में बैठ गया। तो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता भी झूठी हो गई। जब मुख्य शास्त्र ही झूठा हो गया तो बाकी सब शास्त्र स्वयं ही झूठे हो जाते हैं। इसलिए बताया कि ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का तो सार यहाँ बतावेंगे माना भविष्य के बारे में। ब्रह्मा के द्वारा भी जो शास्त्र बोले गए उन शास्त्रों का सार उस समय नहीं निकला। इसलिए मुरली में कहा कि अभी नहीं कहेंगे गीता ज्ञान अमृत। अमृत कब निकलता है? मंथन होने के जब बाद। मंथन किया जाता है तो अमृत निकलता है। और 68 तक जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे उनके मुख से जो भी वाणी उच्चारण हुई उसका मंथन नहीं हुआ। तो मंथन न होने के कारण उसे अमृत ज्ञानामृत गीता ज्ञानामृत नहीं कहा जा सकता। इसलिए बोला कि ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार तो यहाँ बतावेंगे। यहाँ माना कहाँ? इस संगम युग में ही आने वाला जो भविष्य है उसमें ब्रह्मा द्वारा जो भी मुरलियां उच्चारण की गई है, जिनमें पिताश्री का नाम डाल दिया गया है, उन बेहद के शास्त्रों का, जो ब्राह्मणों के बेहद के हमारे शास्त्र हैं, उनका अर्थ बतावेंगे। सूक्ष्म वतन में तो नहीं समझावेंगे। वो क्या समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए, अब सूक्ष्म वतन से गुलजार दादी के तन में आकर के वेद शास्त्रों का सार समझाए रहे। लेकिन बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तो नहीं समझावेंगे। सूक्ष्म वतन में नई दुनिया रचनी है क्या? दुनिया कहाँ रचनी है? साकार वतन में रचनी है। मनुष्य तो यहाँ होते हैं ना। सूक्ष्म वतन में मनुष्य थोड़े ही होते हैं। कहाँ होते हैं? साकार वतन में। मनुष्य नाम क्यों पड़ा? जो मन का उपयोग करे तो मनुष्य, मनु की औलाद मनुष्य। तो मनुष्य जो है असली अर्थ में अभी संगम युग में होते हैं। मन माना ब्रह्मा, बुद्धि माना तीसरा नेत्र। कौन? शंकर। और संस्कार शक्ति विष्णु। तो तीनों शक्तियां मिलकर त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो बताया मनुष्य यहाँ होते हैं मनु की औलाद। मनु माना ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा। वो मनन चिंतन करने वाला होता है। जो स्वयं मनन चिंतन करने वाला होगा उसकी औलाद भी कैसी होगी? मनन चिंतन मंथन करने वाली होगी। तो बोला मनुष्य यहाँ होते हैं तो मनु भी यहाँ होता है, और मनु की जो सच्ची सच्ची औलाद मनुष्य है वो मनन चिंतन मंथन करके यहाँ वेद शास्त्रों का सार निकालते। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार अभी समझाए रहे हैं।
और नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। जैसे जैसे सार बुद्धि में बैठता जाएगा, नई दुनिया की प्लानिंग बुद्धि में समा जाएगी और वैसे वैसे दुनिया का खाका बुद्धि में स्पष्ट होता जाएगा। नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, बाप आवेगा तो कुछ तो सौगात लावेगा। क्या कहा? जैसे बच्चा घर में आता है तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो क्या खुशी परिवार में दौड़ जाती है। कौन सी खुशी की लहर दौड़ जाती है? मान लो कोई राजा के बहुत लंबे समय से बच्चा पैदा न हुआ हो और बहुत लंबे समय के बाद बच्चा पैदा हो जाए तो क्या खुशी की लहर दौड़ती है कि वारिसदार पैदा होने से ही वारिसदार आ गया। तो ऐसे ही बाप आते हैं या बाप आवेगा। क्या बोला मुरली में? बाप आवेगा माना भविष्य में बाप आने वाला है, उसका इंडिकेशन दे दिया। बाप आवेगा कुछ तो सौगात लावेगा ना, यानी आने मात्र से ही जो भी ब्रह्मा की औलाद होंगे, आदि ब्रह्मा की औलाद, संपूर्ण ब्रह्मा की औलाद, मनु की औलाद, जो भी असली अर्थों में मनुष्य होंगे, जिन मनुष्यों के लिए शास्त्रों में गायन है मनुष्य जन्म दुर्लभ है। क्या कहते हैं? 84 लाख योनियों का चक्कर लगाने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो असली मनु की औलाद मनुष्य जन्म ये हुआ जब परमात्मा बाप के रूप में सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। तो बाप आवेगा तो कुछ तो सौगात लावेगा। क्या सौगात लावेगा? बाप आएगा तो जो भी बच्चे हैं मनु की औलाद मनुष्य, वो मनन चिंतन मंथन करके अपनी बुद्धि में ये बात फिक्स कर लेंगे। दृढ़ निश्चय पूर्वक ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी कि अब नई दुनिया आने वाली है। ये नई दुनिया का वर्षा हमको मिलने वाला है, मरने के बाद नहीं, जीते जी इन्हीं आंखों से हम नई दुनिया देखेंगे। तो बाप आवेगा तो कुछ तो सौगात लावेगा। तो क्या सौगात लाता है? तीरी पर बहिष्ठ लाता है। उन्होंने तो सिर्फ चित्र दिखाई दिया। क्या? कृष्ण का चित्र बनाया और उसकी हथेली पर स्वर्ग का चित्र रख दिया। अब अर्थ भी तो समझना पड़े। तो वास्तव में उसका अर्थ ये है कि हमारी बुद्धि रूपी हथेली में जैसे ही हम मनु की औलाद मनुष्य बनते हैं, हमारी बुद्धि रूपी हथेली में वो नई दुनिया रूपी स्वर्ग का सारा खाका बुद्धि में उतर जाता है। तुम जानते हो हमारे लिए बाबा ने तीरी पर बहिष्ठ लाई है। क्या? वो तो कृष्ण को दिखाते हैं, कृष्ण की बात नहीं है। अगर है भी कृष्ण की बात तो सतयुग के कृष्ण की बात है या संगम युगी कृष्ण की बात है? संगम युगी कृष्ण की बात है। यहाँ संगम युगी कृष्ण की बुद्ध रूपी हथेली में वो स्वर्ग का सारा खाका बुद्धि में पहले खिंच जाता है। तो तीरी पर बहिष्ठ लाया है। तुम जानते भी हो, तुम बच्चे भी हो। क्या? तुम्हारी बुद्धि में वर्षा बैठ गया। तुम बच्चे भी हो और सजनिया भी हो। क्या? बच्चे भी और सजनिया। तुम सजनिया भी हो। सजनियों का क्या हक होता है? जैसे ही सजनी साजन की सजनिया बनती है, उसके आधे हिस्से पर उसका हक हो जाता है।
तो संग विधि कृष्ण का बुद्धि में अगर ये तीरी पर बहिष्ठ दिखाई गई है, वो वर्षा उसकी बुद्धि में बैठ जाता है, तो जो भी सजनियां हैं, वास्तव में उन्होंने तो कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण है या वास्तव में शिव है? शिव है। तो शिव की तुम सजनिया हो तो आधा हिस्सा तुम्हारा ऑटोमेटिक हो ही जाता है। तुम्हारे लिए मैंने कितनी अच्छी सौगात लाई है। कौन सी सौगात लाई है? बुद्धि में तीरी पर बहिष्ठ लाई है। ऐसी सौगात कोई तुमको दे नहीं सकता कि तुम्हारी बुद्धि में ये निश्चयात्मक रूप से विश्वास बैठ जाए, दृढ़ता से ये निश्चय बैठ जाए कि अब नई दुनिया का वर्षा हमको मिलने वाला है। जीवन मुक्ति धाम जाते हो, वाया मुक्ति धाम, सीधे सीधे नहीं जाते हो, पहले मुक्ति धाम, दुखों से, दर्दों से, जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे के दुखों से क्या हो जाती है? मुक्ति। आत्मा मुक्त अपने को अनुभव करने लगी। शरीर छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद नहीं, इसी शरीर में रहते रहते हमारी बुद्धि ऐसी बन जाए कि हम सुख ग्रहण करें लेकिन दुख ग्रहण न करें, अनुभव ही न करें। न दुख देना है न दुख लेना है, दूसरों को सुखी करना है और सुख की ही बातें लेनी है। सुख के वाइब्रेशन छोड़ने हैं और सुख के वाइब्रेशन दूसरों के ग्रहण करने हैं। ऐसी स्थिति हमारी बन जाए। तो बोला कि तुम डायरेक्ट जीवन मुक्ति धाम नहीं जाते हो, पहले जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे या पहले मुक्ति का अनुभव करेंगे? पहले दुख दर्दों से, अशांति से मुक्ति का अनुभव आत्मा करने लगे। मान लो कोई चिल्लाता है, बिल्लाता है, रोता है, डिंकता है, परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है, लाल लाल आंखें अपनी भी करता है, आजू बाजू वालों की भी लाल लाल आंखें करता है, तो ऐसा मनु की औलाद मनुष्य है, उसको मुक्ति का वर्षा क्या कहेंगे? नहीं मिला। किसको मिला? ऐसे वाइब्रेशन के बीच, ऐसी वाचा की लड़ाई के बीच, ऐसी वाचा की लड़ाई के बीच, ऐसी खूनखार लड़ाई के बीच, जिनको क्रोध का नाम निशान भी ना आए, अटल स्थिति बनी रहे, अचल स्थिति बनी रहे, उनको कहेंगे कि उनको मुक्ति का वर्षा मिल गया। ये मुक्ति का अनुभव आत्मा पहले अनुभव करे। ये शर्त है कि पहले मुक्ति का वर्षा मिले, उसके बाद जीवन मुक्ति का वर्षा मिले। ये बातें नए कोई की बुद्धि में नहीं बैठेंगी। क्या ये इस दुनिया में बैठे बैठाए स्वर्ग में जा रहे हैं, परम धाम ब्रह्मलोक में जा रहे हैं, हमारी भी समझ में नहीं आता कुछ। तो नए कोई की बुद्धि में ये बातें बैठ नहीं सकती। अच्छी रीत पॉइंट धारण कर फिर भाषण करना है। क्या भाषण भी कौन करे? जिसकी बुद्धि में अच्छी रीति ये बात धारण हो जाए कि शरीर के रहते रहते, इस शरीर के रहते रहते हम मुक्ति धाम का अनुभव करेंगे। जिनकी बुद्धि में ये बैठ जाए वो दूसरों को ये बात समझाना शुरू करें। बेसिक में होंगे
तो सिर्फ बेसिक मात्र से ये बात बुद्धि में नहीं बैठ सकती। एडवांस बुद्धि जिनकी बनी हुई होगी उनकी बुद्धि में ये बात बैठती है कि जो भी पाप का वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति का, वो हमको इसी जन्म में मिलना चाहिए। तो जिनकी बुद्धि में बैठ जाए उनको फिर भाषण करना है। ये सेमिनार कितना अच्छा है। कुमारियां भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं, सबको इकट्ठा एक ही समय तो मंगाए नहीं सकते हैं। कभी सेमिनार के लिए कुमारियों को बुलाया जाए, कभी अधर कुमारियों को बुलाया जाए, कभी कुमारों को बुलाया जाए, कभी अधर कुमारों को बुलाया जाए। तो सेमिनार बहुत अच्छा हो सकता है। इतने सब इकट्ठे अगर बुला लिए जाएं तो इकट्ठे यहाँ रह नहीं सकेंगे। क्या अधर कुमार, अधर कुमारियां, कुमार और कुमारियां सबको एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता। सबके वाइब्रेशन, हर एक की अपनी अपनी कैटेगरी के वाइब्रेशंस होते हैं। कुमारों के वाइब्रेशंस अपने प्रकार के होते हैं, उनकी तकलीफ अपने प्रकार की होती है, उनकी समझ अपने प्रकार की होती है। तो उनको अलग बुला करके सेमिनार की जाए। कुमारियों को अलग बुला करके सेमिनार करो, बताया। फिर बाप ही सबको सर्टिफिकेट देंगे। इस बात का सर्टिफिकेट है कि ये अच्छा समझाते हैं, इनको अभी समझाने का उतना बुद्धि में नहीं बैठा है। ये तो समझते हो जितना मेहनत करेंगे तो अपने पांव पर खड़े रहेंगे, अपनी गोट तो नशा चढ़े। जितनी बुद्धि चलाएंगे, अमृत बेले 2 बजे से याद में बैठ करके जितना मंथन करेंगे तो अपना पांव पर खड़े होने की ताकत आती जाएगी। बाप मदद करेंगे। शिव बाबा से सबको वर्षा मिलता है। क्या कहा? सबको माने किनको? जो अपने पांव पर खड़े होने की हिम्मत करेंगे उन सबको बाप से वर्षा मिलता है। मेल फीमेल हर एक वर्षा लेने का हकदार है। ये नहीं कि ये तो बूढ़ी माताएं हैं, ये क्या मनन चिंतन मंथन करेंगी। कोई कोई बूढ़ी माताएं भी ऐसी निकल पड़ेंगी कि मंथन करेंगी और अच्छा भाषण करेंगी। क्या? अच्छा भाषण करेंगी। तो ऐसे नहीं समझना कि फीमेल है इनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। बाप की नजर में कोई मेल और फीमेल नहीं है। यहाँ तो पहले रुद्रमाला प्रत्यक्ष होनी है। रुद्रमाला में कोई फीमेल मणका है शरीर से और भाव स्वभाव संस्कार से। पुरुष का भाव स्वभाव संस्कार उसमें भरा हुआ है। तो कौन सा कहा जाएगा? मेल कहा जाएगा या मेल फीमेल कहा जाएगा? मेल ही कहा जाएगा। तो बोला मेल फीमेल हर एक यहाँ वर्षा लेने का हकदार है। अभी तो गवर्नमेंट में भी ये नियम निकल गया। बाहरी गवर्नमेंट में भी क्या नियम निकला है? पहले वर्षा नहीं मिलता था फीमेल को, अभी मेल फीमेल दोनों को बराबर वर्षा मिलता है। तो ये कहाँ का प्रभाव हो गया उस गवर्नमेंट में? ये ईश्वरीय गवर्नमेंट का प्रभाव वहाँ पहुँच गया। पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी और सन 76 से होने लगा। शिवरात्रि की भी छुट्टी होने लगी। तो कहाँ का प्रभाव पहुँच गया? यहाँ का प्रभाव पहुँच गया।
तो सारी दुनिया ईश्वर को ही तो फॉलो करती है। तो मेल फीमेल हर एक को वर्षा लेने का हकदार बनाया हुआ है। 21 जन्मों का वर्षा है क्या? मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करने का वर्षा कितने जन्म का है? 21 जन्म का वर्षा है। फिर चाहे राजा रानी बनो और चाहे प्रजा बनो, 21 जन्म ये मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं। प्रजा को भी मिलेगा राजा को भी। और राजा को भी मिलेगा और रानियों को भी मिलेगा। अब ये पुरुषार्थ करने वालों के ऊपर है कि वो राजा बनते हैं, महाराजा बनते हैं, रानी बनते हैं या नंबरवार प्रजा बनते हैं। ये पक्का निश्चय रखना है। हम बाप से वर्षा लेने आए क्या? क्या पक्का निश्चय रखना है? हम कोई इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से वर्षा लेने नहीं आए हैं। किससे वर्षा लेने आए हैं? डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से वर्षा लेने आए। हम सूर्यवंशी बच्चे हैं। इसी जन्म में जीते जागते मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने वाले हैं। दूसरे धर्म के होंगे तो उनको शरीर छोड़ना पड़े। हम तो डायरेक्ट लेने वाले। ये पक्का निश्चय रखना है, हम बाप से वर्षा लेने आए हैं। कोई देहधारी गुरुओं से वर्षा लेने नहीं आए हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार छोड़ना भी नहीं है। वर्षा तो लेने आए हैं लेकिन गृहस्थ व्यवहार छोड़ना नहीं है। तो जो कुमार बैठते हैं कहते हैं हम तो शादी कर लेंगे। तो जब ये सोचते हैं तो क्या गलती कर रहे हैं? क्या गलती कर रहे हैं? ये सोचना सही है या गलत है? क्यों गलत है? हाँ, अभी तो बोला शिव बाबा के साथ पार्टिसिपेशन करो। है क्या कर लो? आधा आधा बांट लो। दूसरी बात, हम माँ बाप के बच्चे हैं। हमारा नया जन्म है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। तो हमारा गृहस्थ व्यवहार है या उस गृहस्थ व्यवहार से हम बाहर हैं? बाहर हैं। जब हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, हमारा प्रजापिता ब्रह्मा दोनों प्रैक्टिकल में आए हुए हैं, तो माता पिता हमारे मौजूद है, हम उनके बच्चे हैं, तो गृहस्थ व्यवहार के अंदर हैं या हम सन्यासी बन के बाहर चले गए? गृहस्थ व्यवहार में है ना। तो बोला गृहस्थ व्यवहार छोड़ना नहीं है। ये जो हमारा बेहद का गृहस्थ व्यवहार है, इस ईश्वरीय गृहस्थ व्यवहार को छोड़ना नहीं है। मान लो कोई कुमार ने शादी कर ली तो उसे छोड़ना कहेंगे या पकड़े रहना कहेंगे? छोड़ना। छोड़ दिया। इस बेहद के गृहस्थ व्यवहार ईश्वरीय परिवार का तो नियम ही नहीं है। क्या? शादी करना। शादी बर्बाद, ढोल मजीरा बजाओ, बच्चे पैदा करो। यहाँ तो बेहद के बच्चों की पैदाइश होती है। बेहद की सजनिया सबको मिली हुई है। सजनिया का नाम क्या है? कौन है मासूक? शिव बाबा। तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ना नहीं है। सन्यासियों का तो है निवृत्ति मार्ग। क्या? तुम उन्हें कितना भी समझाओ, जिनको छोड़ना होगा वो तो छोड़ के चले जाएंगे। वो भी उनका सन्यास मार्ग ड्रामा में नूद है। भारत है सर्वश्रेष्ठ खंड। क्या? भारत है सर्वश्रेष्ठ खंड। क्यों? क्योंकि भगवान आते हैं। क्योंकि भगवान यहाँ गृहस्थ व्यवहार में आते हैं।
गृहस्थ व्यवहार में आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। कुमार के तन में आते हैं कि अदर कुमार के तन में आते हैं? कुमार के तन में आते हैं। हैं? दोनों बार बजा सकते हो। नहीं, मैं पति तन में आता हूँ। हाँ क्या? मैं पावन तन में आता ही नहीं हूँ। कुमार को पावन कहेंगे या पतित कहेंगे? कुमार तो पावन होता है। तो किस तन में आता हूँ? पतित अनुभवी तन में आता हूँ। क्या? कैसा अनुभवी? मान लो 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों में से 9 इंद्रियों का पूरा अनुभव है, एक इंद्रिय का अनुभव नहीं है, तो उसको अनुभवी तन कहेंगे? नहीं। मैं अनुभवी तन में आता हूँ। फिर बोला कब आता हूँ? वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। कब आता हूँ? वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में आता हूँ और गृहस्थ व्यवहार में आकर के राजयोग सिखाता हूँ। क्या? गृहस्थ व्यवहार जहाँ नहीं है वहाँ मैं राजयोग नहीं सिखाता हूँ। ब्रह्मा सरस्वती के गृहस्थ व्यवहार कहेंगे? नहीं। वो तो उनकी बेटी थी, वो 14 साल की बेटी थी और वो 60 साल से ऊपर हो चुके थे, तो उनकी गृहस्थी कैसे कही जाए? वास्तव में जो अभी यहाँ इशारा दिया, क्या बाप आवेगा तो कुछ तो सौगात लावेगा, आवेगा तो प्रैक्टिकल में माँ बाप बन करके आवेगा और आकर के बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देगा। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार छोड़ना नहीं है। भारत है सर्वश्रेष्ठ खंड। क्यों सर्वश्रेष्ठ खंड है? शिव बाबा भगवान भारत में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ गृहस्थ व्यवहार की पालना भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ होती है। दूसरे देशों में तो जानवरों में सल जिंदगी है, जैसे जानवर का कोई भी ठिकाना नहीं होता, कोई भी संबंध पक्का नहीं होता, ऐसी जिंदगी है। भारतवर्ष में ये माना जाता है एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो भारत सर्वश्रेष्ठ खंड है। इन जैसा श्रेष्ठ तीर्थ कोई नहीं है। क्या नहीं है? तीर्थ। तीर्थ माना तीर माना किनारा, था माना स्थान। किनारा लगाने वाला स्थान कोई भी नहीं है दुनिया में भारत के सिवाय। एक भारत ही ऐसा स्थान है जहाँ दुनिया की सब आत्माओं को ठिकाना मिलता है, दिया जाता है। परंतु गीता को खंडन करने के कारण सर्व धर्मों का, सर्व देशों का तीर्थ नहीं गिना जाता। क्या? गीता क्या खंडन कर दी? उसमें साकार का नाम डाल दिया। अगर निराकारी स्टेज वाला परमपिता परमात्मा शिव का ज्ञान होता कि वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर वही गीता का भगवान है, तो सारी दुनिया, सब धर्म के लोग, सभी देशों के लोग गीता को अपना धर्मशास्त्र मानते, भगवान का अपना स्वरूप मानते कि यही हमारे भगवान का असली स्वरूप है। लेकिन गलती से साकार का रूप, साकार का नाम गीता में डाल दिया, तो गीता झूठी हो गई। उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? संगम युग में कैसे पड़ा फाउंडेशन? जो गीता माता ब्रह्मा है, उस गीता माता ब्रह्मा दादा लेखराज को क्या समझ लिया? गीतापति भगवान समझ लिया। गीता माता का पति समझ लिया। वास्तव में वो तो कृष्ण बच्चा है,
जो कृष्ण बच्चे के रूप में वर्षा लेने वाला है वो आत्मा रचयिता नहीं है। वो सतयुग में भी रचयिता बनकर के पैदा होगी। किससे? रचयिता बाप से। तो रचयिता बाप की जगह रचना का नाम डाल देने से सारी गीता झूठी हो गई। सब धर्म वालों ने गीता को निग्लेक्ट कर दिया। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय पूरा देना है। जो मनुष्य समझे बरोबर भारत का राजयोग ये है क्या? जो असली गीता है, असली गीतापति भगवान है, ये हमारे माई बाप है। और इन माई बाप से सारी मनुष्य सृष्टि को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। यहाँ गेरू कफनी आदि पहनने का नहीं है। वो क्या करते हैं सन्यासी? घर बार छोड़ते हैं तो गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं। गेरुआ वस्त्र पहनने का मतलब क्या हुआ है? वो रंग जाते हैं अपने कपड़े को। कैसे रंग में? परमधामी रंग में। हमको अपना वस्त्र परमधाम का जैसा रंगने की दरकार नहीं है। हम तो घरगस्त के पक्के हैं। हमको घरगस्त व्यवहार छोड़ना नहीं है। कोई भी कपड़ा पहनो, क्या कपड़े का हमको कोई बंधन नहीं है कि सफेद कपड़ा ही पहनना। कोई सन्यासी सफेद कपड़े भी पहनते हैं, देखे होंगे। कोई सफेद कपड़े वाले सन्यासी, कोई रंगीन कपड़े वाले सन्यासी, कोई पीले कपड़े वाले भी सन्यासी होते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई बंधन नहीं, कपड़ों का कोई बंधन नहीं। कोई भी कपड़ा पहनो। देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। क्या? कपड़ा कोई भी हो, मन स्थूल कपड़े की बात है। शरीर रूपी वस्त्र इस जन्म में कोई को तो आर्य समाजी का मिला हुआ है, कोई को बौद्धि का मिला हुआ है, कोई को सन्यासी का मिला हुआ है। तो कोई भी धर्म का वस्त्र हो शरीर रूपी, लेकिन उसको छोड़ना है या उसको ग्रहण करके रखना है? छोड़ना है। उसको तो छोड़ना ही है। माना वो देह भान छोड़ना है कि मैं इस धर्म का हूँ। क्या? वो शरीर का धर्म हो गया। हम तो वास्तव में आज सनातन देवी देवता धर्म की पक्की आत्मा है जो पहले जन्म में जन्म लेने वाले, वर्षा लेने वाले हैं। तो हम देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे जीते जी मर जाते हैं। बाप कहते हैं जीते जी मरकर फिर जियो। क्या? ये शरीर भले रहे, लेकिन शरीर के देह भान से जीते जी मर जाओ। मरो और फिर जियो। माने देह और देह के संबंधों से मर जाओ और मरने के बाद फिर ब्राह्मण परिवार में जियो। तुम आसुरी संप्रदाय से निकल अब ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो। क्या? जिनका नया जन्म हो गया वो आसुरी संप्रदाय की बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। प्रहलाद ने क्या किया? हिरण्याकश्यप की बात मानी? नहीं। कोई कहे अरे तुम्हारा बाप है उसकी बात क्यों नहीं मानते? अरे हमें भगवान बाप मिला है, हमें बेहद का बाप मिला है, तो हम उसकी बात माने या उसकी बात माने? इसलिए एक मुरली में बोला भी है, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। नोट करो। क्या मुरली में बोला? लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है।
तो तुम आसुरी संप्रदाय से निकल अब ईश्वर के बने हो। किसके बने हो? ईश्वर के बने हो। इसको कहा जाता है जीते जी मर करके बाप से बेहद का वर्षा लेना। हीरे जैसा जन्म इसको कहा जाता है। किसको? कि पुरानी देह से, पुरानी देह के संबंधियों से जैसे बिल्कुल मर गए, बुद्धि में उनकी बिल्कुल याद भी। कोई नया जन्म ले लेता है तो पूर्व जन्म की बातें बुद्धि में याद आती है क्या? तो समझ लो जिनकी बुद्धि में याद आ रही है उनका मर्जीवा जन्म है अथवा नहीं है। कहेंगे अभी मर्जीवा नहीं बने, घड़ी घड़ी याद आती रहती है। तो बोला ये है जीते जी मरना। सतयुग में तो बात हो ये होती नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो आपके हैं। क्या हम लौकिक माता पिता या लौकिक संबंधियों के नहीं है। आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे, आपसे हम पूरा वर्षा लेंगे। ये है जीते जी मरना। सतयुग में तो बात हो ये होती नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो आपके हैं। क्या हम लौकिक माता पिता या लौकिक संबंधियों के नहीं है। आपकी श्रीमत पर चलेंगे, आपसे हम पूरा वर्षा लेंगे। पूरा वर्षा लेंगे तो पूरी मत पर भी चलना पड़े, और पूरे वर्षा नहीं लेंगे तो पूरी मत पर भी नहीं चलेंगे। पूरा वर्षा लेंगे तो पूरी मत पर चलना पड़े। क्या कहा? ये कंडीशन है। इसलिए बोल तो पूरी मत पर चलना पड़े। क्या कहा? कंडीशन है। ये कंडीशन है। इसलिए बोल दिया मुरली में, अपने धर्म का होगा दूसरे धर्म का नहीं होगा तो सारी बात मुरली की मानेगा, पूरी श्रीमत को फॉलो करेगा। और दूसरे धर्म का होगा तो आधी बात मानेगा मुरली की, आधी हम ये बात नहीं मानते। आधी बातों के लिए साफ इनकार कर देगा। तो समझ लो ये दूसरे धर्म का है कोई। तुम शूद्र वर्ण से एकदम जीते जी मरकर एकदम ब्राह्मण बनते हो। तुम्हारी पहचान क्या बताई? जो हमारे कुल का होगा वो थोड़ा भी सुनेगा तुरंत आ जाएगा, तो तुरंत उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा और लंबा टाइम नहीं लगाएगा। तो एकदम हुआ या धीरे धीरे हुआ? एकदम झटको। तुम शूद्रवर्ण से एकदम जीते जी मर करके एकदम ब्राह्मण बनते हो। पुराने बंधन से बिल्कुल मरना है, अर्थात उनको भूलना है। इसका मतलब जिस समय ये 65 में वाणी चलाई जा रही है उस समय कोई मरा हुआ नहीं था। उस समय की बात नहीं है। अगर होती तो ऐसे नहीं बोलते कि पुराने बंधन से बिल्कुल मरना है। मरे नहीं है, माना मरे नहीं है, मरना है भविष्य में। अर्थात पुराने बंधनों को, पुराने संबंधों को भूलना है, फिर देवताओं के संबंध में आना है। क्या? पहले एक कंडीशन, ऐसे नहीं सीधे सीधे देवता बन जाएंगे। देवताओं से संबंध जुड़ जाएगा, देवताओं के बच्चे बन जाएंगे। क्या होगा? पहले पुराने संबंधों से पूरा मरना है, भूलना है, फिर देवताओं के संबंध में जाना है। क्या?
देवताओं के संबंध में जाना है। ब्रह्मा को देवता कहेंगे? वहां तो कहते हैं भक्ति मार्ग में ब्रह्मा देवताय नमः, लेकिन सिर्फ कहते हैं, पूजा उजा नहीं करते। माने कहने के कहने मात्र हो गया। अच्छा, शंकर का जो रूप है जिसमें शिव प्रवेश करता है, संसार में बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, उसको देवता कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसको ब्राह्मण कहेंगे? हैं? पुरुषार्थ है। नहीं, बाबा मुरली में बोलते हैं न मैं ब्राह्मण बनता हूँ न मैं देवता बनता हूँ। क्या? न मैं ब्राह्मण हूँ और न मैं, क्योंकि ब्राह्मण बनेगा तो पतितों को पावन कैसे बनाएगा, और देवता बन जाएगा तो भी प्रवेश नहीं हो सकता। तो मैं न देवता हूँ और न ब्राह्मण हूँ। तो पुराने संबंधों को भूलना है, फिर देवताओं के संबंध में जाना है। माना विष्णु एक देवता रह गया, तो अभी कौन सी स्टेज चल रही है? विष्णु की स्टेज चल रही है अभी विष्णु देवता प्रत्यक्ष हो गया, जो उसके संबंध में आएंगे, उसके परिवार के संबंध में। फिर देवताओं के संबंध में जाना है। यहाँ ब्राह्मण बनेंगे तब वहां जाए देवी देवता बनेंगे, विष्णु के संबंध में जाएंगे। ये भाई बहन का संबंध है नंबर 1। यहाँ कौन सा नंबर 1 संबंध है? भाई बहन का संबंध है नंबर 1। 25/5/65 की वाणी का 4था पेज। विकार की दृष्टि जा न सके। क्या? अगर भाई बहन का संबंध पक्का बन गया तो भाई की विकार की वृत्ति बहन के साथ या बहन की विकार की वृत्ति किसी भाई के साथ जा नहीं सकती। अगर जाती है तो वो ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं है, वो शूद्र और शूद्राणी है, उनको वर्षा नहीं मिल सकता। बाप देखेंगे बच्चा बन प्रतिज्ञा कर फिर विकार में गिरे तो धर्मराज डंडे भी बहुत मारेंगे। क्या कहा? ऐसे नहीं डंडे मारेंगे, बाप देखेंगे। क्या? बाप देखेंगे माने बाप धर्मराज का पार्ट होगा। क्या बात देखने का? कि ये भाई बहन कहता तो है दुनिया को, लेकिन वास्तव में शूद्र है। कोई शूद्रों में भी ऐसे होते हैं जो भाई बहन का संबंध निभाते हैं। शूद्र और जानवरों में क्या अंतर रहा? जानवर भी भाई बहन नहीं देखते, बाप बेटी का संबंध नहीं देखते। तो बोला बाप देखेंगे बच्चा बन प्रतिज्ञा कर फिर विकार में गिरे तो धर्मराज के डंडे बहुत मारेंगे। प्रतिज्ञा कर माना जो भी ब्राह्मण है उनसे प्रतिज्ञा लिखाई जाती है। लिखाने के लिए डायरेक्शन मुरली में बोला है, लिखित रूप में लिखवा के रख लिया गया। क्या रख लिया गया है? आजीवन पवित्र रहेंगे तो लिख करके दे दिया। कोई साधारण को लिख करके नहीं दिया है। किसको लिख करके दिया? सुप्रीम सोल बाप को लिख करके दिया कि हम आजीवन पवित्र रहेंगे। फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकना शुरू कर दें तो वो पक्के ब्राह्मण वर्षा लेने लायक नहीं कहे जा सकते। पवित्रता की प्रतिज्ञा पूरी रखनी है। बाप से हम विश्व का मालिक बनते हैं। किसका मालिक? सतयुग का मालिक नहीं। सतयुग का मालिक नहीं बनते हम बाप से।
कौन सा मालिक बनते हैं? सारे विश्व का। सभी विश्व धर्म वाले मानेंगे हमारी श्रेष्ठता को। एक जन्म विकार में न गए तो क्या बड़ी बात है। यहाँ तो 21 जन्म का वर्षा मिल रहा है और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी पुरुषार्थ का हिसाब किताब के संस्कार बुद्धि में बैठ जाते हैं। तो एक जन्म विकार में न गए तो क्या बड़ी बात है। कई तो कहते हैं पीछे क्या होगा सो बाद में देखा जाएगा। क्या पहले तो हमें लड्डू पेड़ा जलेबी खा लेने दे। साहूकार लोग तो अभी ही अपन को स्वर्ग में समझते हैं। इसलिए गरीबों के लिए सरेंडर होना सहज है। गरीब निवाज क्यों गाया हुआ है? क्या यहाँ बाप के दरबार में घरबार में गरीब ही आकर के सरेंडर होते हैं। साहूकार कभी सरेंडर हो न सके। इससे भी पहचान हो सकती है ईश्वरीय परिवार की। क्या पहचान हो सकती है? कि जहाँ गरीब ही आकर के सरेंडर होते हो तो वो ईश्वरीय परिवार, और जहाँ बड़े बड़े लखापति करोड़पति आके सरेंडर होते हो, उनके बच्चे आके सरेंडर होते हो तो वो ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। साहूकारों के हृदय विदीर्ण होते हैं। किस बात में है? सरेंडर होने में। अरे यहाँ खिचड़ी कौन खाएगा? बाप है ही गरीब निवास। गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं। जो यहाँ के गरीब हैं वो वहाँ साहूकार बन जाते हैं। साहूकार बलि न चढ़ने के कारण साहूकार बन न सके। क्या कहा? जो यहाँ बलि चढ़ते हैं वो वहाँ जाकर के साहूकार बन जाते हैं। राजाई में वो आए नहीं सकते। कौन? साहूकार लोग। कहाँ वो कौरव गवर्नमेंट और कहाँ ये पांडव गवर्नमेंट। कौरवों का तो बड़ा भारी भभका होता है और पांडव तो बेचारे गरीब दिखाए जाते हैं। कैसे होते हैं? बेगर। तो बोला कहाँ कौरव गवर्नमेंट और कहाँ ये पांडव गवर्नमेंट। कौरव गवर्नमेंट का यादव गवर्नमेंट का भभका बहुत भारी होता है। वो तो बड़े बड़े साहूकार होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ओहदे वाले होते हैं। यहाँ तो तुम सब गरीब हो। राज्य तो दोनों को नहीं होता है। अभी क्या? अभी न कौरवों को राज्य है न पांडवों को राज्य है। शास्त्रों में तो झूठी बातें लिख दी हैं कि कौरवों को राजाई थी और पांडव गली गली के भिखमंगे थे। ऐसा नहीं है। राजाई अभी किसी को है ही नहीं। जुआ खेला फिर हराया, ऐसा कोई स्थूल में जुआ खेलने की बात नहीं है। ये तो ईश्वरीय जुआ है। क्या ईश्वरीय जुआ है? जिन्होंने परमात्मा बाप को पहचाना वो गरीबी ही तन धन धाम स्वर्ग परिवार की बाजी लगाते हैं। पत्नी बीवी बाल बच्चों की ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने की बाजी लगाए देते। बाकी यहाँ कोई जुए की बात नहीं है। तमो प्रधान दुनिया है ना, तो तामसी बातें ही सोच लेते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। उसी दिन शाम को रात्रि क्लास चली है 25/5/65 की, छोटा सा क्लास। यहाँ तुम सभी बच्चों का हक है बाप से पूरा वर्षा लेने का। क्या? पूरा वर्षा लेने। यहाँ हक है। ये क्यों बोला है? यहाँ हक है। यहाँ माना संगम युग में, और किसी जन्म में नहीं। पूरा वर्षा किसी को बाप से नहीं मिलता। लेकिन यहाँ तुमको ये हक है कि बाप से तुम पूरा वर्षा ले सकते हो। पूरा वर्षा माना? पूरा वर्षा माना क्या? अधूरा वर्षा माना क्या? पूरे 84 जन्म।
नहीं। सूर्यवंशी। हाँ, इस जन्म में जीते जी हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का पूरा वर्षा बाप से ले सकते हैं। पूरा वर्षा माना विश्व की बादशाही भी ले सकते हो। जानते हो कल पहले भी हम बेहद में यहाँ थे। बेहद बाप के हम बन बेहद का वर्षा हमने लिया था। कलप हम ये वर्षा लेते हैं, फिर रावण से गंवाते हैं। बाप सन्मुख है तो फिर पुकारने की बात नहीं है। क्या पुकारते हैं ना, हे भगवान, तो जैसे दूर है कहीं। जब सन्मुख है तो पुकारने की बात नहीं है। यहाँ बच्चों का बाप से कनेक्शन है। बच्चों का बाप से संबंध जुड़ा हुआ है। कोई भी बात में लज्जा नहीं करनी चाहिए। क्या घर में बच्चे होते हैं, वो बाप से लज्जा करते हैं क्या? नहीं। कोई भी बात में लज्जा करते हैं क्या? नहीं। बच्चे तो बच्चे होते हैं। कोई भी बात में लज्जा नहीं करनी चाहिए। लौकिक संबंधियों से भी युक्ति से तोड़ निभाना है। तोड़ तो निभानी है, लेकिन दुनियावी तरीके से नहीं। कैसे? युक्ति से तोड़ निभानी है। कोई की शादी है, कोई की पार्टी है, तो बाबा से राय पूछो, इस हालत में हमको क्या करना है। बाबा तुम्हारे भाव स्वभाव संस्कार को देख करके बतावेंगे। हर एक को अलग अलग जवाब। हाँ, बाबा से पूछो, इस हालत में हमको क्या करना है। शादी में जाएं या नहीं जाएं, बाबा जानते हैं कि अब वहां जाएगा तो बिना डूबे बचेगा नहीं। बाबा सब तरह की राय देंगे, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा। बाबा अगर परमिशन दे देते हैं तो फिर उस रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा। कोई भी बेकायदे काम न हो। क्या कहा? कोई भी काम करो तो बेकायदे काम न करो। कोई ऐसे चालाक बच्चे हैं कि बाबा से परमिशन ले ले, बाबा शादी करें, तो बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। हमारे ऊपर कोई पाप नहीं रहेगा। यहाँ बच्चों का बाप से कनेक्शन है। कोई भी बात में लज्जा नहीं करनी चाहिए। बाबा से राय पूछो, इस हालत में क्या करना है। बाबा सब तरह की राय देंगे, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा रहेगा। कोई भी बेकायदे काम नहीं हो, नहीं तो फिर दुश्मन बन पड़ते हैं। ज्यादा छूट करना इंसल्ट हो जाती है। क्या कहा? ज्यादा छूट। श्रीमत के बरखिलाफ बाप कोई भी बच्चे को ज्यादा छूट नहीं देते। सबसे तोड़ निभानी। कुमत पर चलने से फिर धर्मराज के डंडे खावेंगे। क्या? बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। जो दुष्ट मत देते हैं उनकी बात नहीं माननी है, नहीं तो डंडे खावेंगे। ये तो सबसे बड़ी गवर्नमेंट है। बाप है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड। तो श्री हमको श्री बनाते हैं और श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनते हैं। आसुरी मत से हम भ्रष्ट बनते हैं। क्या? द्वापर कलयुग से भ्रष्ट भी होंगे दुनिया में और श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी होंगे। लेकिन भ्रष्ट कौन बनाते हैं? आसुरी मत। जो आसुरी मत पर यहाँ संगम युग में चलते हैं वो भ्रष्ट वहाँ बन जाते हैं। और जो यहाँ सिर्फ श्रेष्ठ मत पर चलते हैं वो जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ कर्म करने वाले बनेंगे। तुम बच्चों को बुद्धि योग उस बाप से लगाना है। क्या कहा? उस बाप। इशारा कर दिया। तुमको बुद्धि योग इस बाप से नहीं लगाना है, उस बात। इस बाप से। ब्रह्मा बाप से बुद्धि योग नहीं लगाना है, दादा लेखराज से। उस बाप से बुद्धि योग लगाना है, माना जो भविष्य में पार्ट आने वाला है। इसलिए मुरलियों में फोटो निकालने के लिए भी मना कर दिया। क्या? उसको याद करने के लिए भी मना कर दिया।
ये तो बीच में दलाल है। कौन ब्रह्मा है? ये दादा लिख रहा है ब्रह्मा बीच में दलाल है। ये अपनी दलाली लेकर के गुम हो जाएगा। ये वर्षा देने के लिए बैठा नहीं रहेगा। इसलिए बाबा फोटो आदि निकालने के लिए बरखिलाफ इन ब्रह्मा दादा लेखराज का फोटो निकालने के लिए परमिशन नहीं देते हैं। वर्षा तुम उनसे लेते हो क्या? वर्षा तुम इनसे नहीं लेते हो, माना दादा लेखराज ब्रह्मा से नहीं लेते हो। किससे लेते हो? वर्षा तुम उन बाप से लेते हो जो भविष्य में पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है। फिर फोटो इनका क्यों निकालते हो? फिर फोटो इनका निकालने की दरकार नहीं। ये तो कॉमन बात हो जाती है। शिव बाबा का तो फोटो निकल ना सके क्या? बिंदी है। हाँ? बिंदी है नहीं, वो तो शिव बाप बिंदी है। शिव बाप बिंदी है, शिव बाबा बिंदी है। शिव बाप बिंदी है, शिव बाबा बिंदी थोड़े ही है। शिव बाबा का तो फोटो निकल न सके। क्यों नहीं निकल सकता है? क्या कहा? क्यों नहीं निकल सकता है? नहीं, शिव बाबा बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को। उस समय बाबा का पार्ट नहीं है? शिव बाबा के शिव बाबा के दोनों का कंबाइन फोटो एक साथ नहीं आ सकता है, साकार और निराकार का। फिर वही बात, बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को और शिव बाप बिंदु को कहा जाता है। तो शिव बाबा का तो फोटो निकल न सके, इनको तो कोई जानते ही नहीं है। और जो जानते हैं वो श्रीमत पे चलेंगे। श्रीमत है बाबा का फोटो नहीं निकालना। क्या करना है? चैतन्य कैमरे में भर के रखना है। वो मरा हुआ होता है उसका फोटो निकाला जाता है याद करने के लिए। अभी तो जीता जागता है, उसको फोटो निकालने की दरकार ही नहीं। तो जो बच्चे होंगे वो तो डायरेक्शन घुमानेंगे, और जो बच्चे नहीं हैं वो तो पहचानते ही नहीं, तो फोटो कैसे निकालेंगे? वो जानते ही नहीं, वो तो अजब खाते हैं। कल जवाहरी था, आज फिर प्रजापिता ब्रह्मा कैसे हो गया? क्या कल ये जवाहरी था, आज प्रजापिता ब्रह्मा कैसे हो गया? मुझेंगे ना। ज्ञान है ही बस अटपटिया। एक मुरली में बोला ये ज्ञान बड़ा अटपटिया खटपटिया चटपटिया है। शिव भोला भंडारी बाबा है। बाबा भारत का भंडारा भरने आते हैं। किसका भंडारा भरने आते हैं? विदेशों का भंडारा नहीं भरने आते हैं। किसका भरने आते हैं? भारत का भंडारा भरने आते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। सतयुग के आदि में हीरे जैसा था, ज्ञान की चमक मारने वाला था, और अभी कौड़ी मिसल है। जैसे कौड़ी में क्या होता है? अंधेरा ही अंधेरा होता है। ऐसी बुद्धि बन चुकी है। किसकी? भारत की। भारत की बुद्धि ऐसी बन चुकी है। कैसी? कौड़ी मिसल। कौड़ी में ही बुद्धि रमी रहती है, तो उसको क्या कहेंगे? कौड़ी मिसल जिंदगी। और जिसकी बुद्धि में ज्ञान रतन भरे रहते हो तो उसको क्या कहेंगे? हीरे जैसी बुद्धि, हीरे जैसा पाठधारी। तो इतना भंडारा कौन भरेगा? भोला भंडारी भर रहे हैं। कलयुग में भंडारा खाली हो जाता है और सतयुग में भंडारा भरपूर हो जाता है। इसलिए नाम ही है शिव भोला भंडारी। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं। क्या कहा? बाप सुखधाम स्थापन करते हैं। किया नहीं है। कैसे करते हैं? नहीं किया है, नहीं, इसकी बात नहीं आई। बात यह है कि बाप सुखधाम स्थापन करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ब्रह्मा के रूप में अगर बाप आया होता तो सुखधाम स्थापन हुआ होता। तो सुखधाम तो स्थापन हुआ नहीं। उन्होंने क्या किया? फटाफट सुखधाम बना दिया, ईंटों का सुखधाम बना दिया। तो ईंटों का सुखधाम बनाने से थोड़ी सुखधाम हो जाता है। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं। तो पहले बुद्धि में स्थापन करेंगे,
या पहले स्थूल में बनावेंगे? पहले बुद्धि में स्थापन करते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि जो शिव बाप है वो आकर के हमारी बुद्धि में सुखधाम की स्थापना करता है। और जो साकार बाप है, जो बाप समान स्टेज को धारण करता है, वो फिर स्थूल सुखधाम बनाता है। तो सतयुग में भरपूर तुम्हारा भंडारा हो जाता है। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, सभी को सुखी बनाते हैं। क्या कहा? जो भी सतयुग में होंगे वो सभी सुखी हो जाएंगे। ब्रह्मा को भी फाना है। क्या कहा? ब्रह्मा को भी करना है। ब्रह्मा को भी फॉलो करना है। करते नहीं है। भविष्य के लिए बोला या वर्तमान के लिए या पास्ट के लिए? भविष्य के लिए। ब्रह्मा को भी फॉलो करना है। इसका मतलब वो ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद फिर ब्रह्मा के रूप में कोई न कोई माँ का चोला धारण कर सकता है। अच्छा, ओम शांति। डायरेक्शन दिया है सहारनपुर में प्रदर्शनी 1 तारीख के बाद 3/6/65 से 10/5/65 तक हो रही है। माने 65 से ही जड़ चित्रों की प्रदर्शनी शुरू हो गई। ये मम्मा का डायरेक्शन नहीं था। मम्मा जब थी तब तक ये प्रदर्शनी और ये मेले मलाखड़े सम्मेलन वगैरह नहीं होते थे। ये प्रदर्शन का काम, ये एडवर्टाइजमेंट का काम तब नहीं होता था। जब से मम्मा गई उसके बाद से ये सब धंधा टंटा शुरू हुआ। खूब